गुरु जी के सोबल्ला बने के रहे, ओकरे अंदर बड़ा उमंग तरंग रहे। अरे भाई उमंग तरंग काहे न रही। जी आज सबल्ला बनने बहने वो दुल्हा बनी है ना, तो यह लिए पहले उनका ट्रेनिंग दिया दुल्हा के साथ ही कैसे रहे के हो, वो उस तरह से वो अपने के मेंटेन कराए ना। ऐसन बराती रहे कि नाउन उन रहे तो के चिकोटी काट ले। हाँ, बड़ा लोग खिलवाड़ करें, बड़ा आनंद में रहे सब। एक रस्म का पद्धति हाँ, होले, बड़ा हंसी रस्म मजाक रहे, है। बड़ा समझ ला। पंडित जी तो ससुरारी गई ना वो समय, उसे जामा जोड़ा रहे, पूरा ढकल रहे भैया। इनके चड्ढी की डोरी छूट गई पंडित जी का हमरे। हाँ, तब वो समझ गया कुल काम, तब तो सिधौरा में इनका नाम हो गया भैया। अब जैसे ही पहुंचली ओरी तर तैसे ही छूट गई डोरी। ऐसन बराती न देखा आज तक, जिया करे धका धक। अरे ऐसन बराती न देखली आज तक, जिया करे धका धक। हम हर के दर्शक लोग के सादर प्रणाम करत थी। आपका अपन चैनल देसी बयार के एक नए एपिसोड में आप लोग का फिर बहुत बहुत स्वागत बा। जिससे भैया कि आप लोग अपने चैनल के उद्देश्य जानी गए हुआ, बार बार बतौले कोनो जरूरत ना हम समझ दिखाएंगे कि ये मन देखा जाती सबके धीरे धीरे अनुभव हो जाता। और कुछ तरह के भी सामने बात आओ तो भाई कि जौन भी आप लोग बनावत हुआ गाँवपुर के पद्धति या अपन जौन पहले से जौन कार्य प्रणाली है गाँव देहात का है, तमाम चीज दिखाओ रहा से हमने के बड़ा आनंद आवत है। तो वही कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ जाता है, वर यात्रा, जेके हमने अपने निजी भाषा में बारात बोला जाला। तो बारात पे आज चर्चा हुई, क्योंकि भैया पहले से और आज के युग में बहुत कुछ परिवर्तन हो गल है। तो देखा बाबूजी, गुरुजी और दूसर का गुरुजी सब लोग हुआ, ये लोग वह समय का हुआ जब हमने के समय से बहुत पहले के बात है। लगभग आज जौन भी बारात का चर्चा हुई आप समझ लिए लमसम 70 वर्ष पहले के बाद का बारात का चर्चा हुई। जिससे कि आज के जो नई पीढ़ी हुआ, जिसे हम लोग का बच्चा हुआ, जो कि वो चीज के हमने के द्वारा ना जान सकन, लेकिन हमने बुजुर्गन के द्वारा वो चीज का जान सकन। तो आज वही पे चर्चा हुई कि तब के बारात कैसे लोग जात रहना, का सुख सुविधा रहे, दूल्हा उसमें का पहन के जात रहना, कपड़ा उपड़ा का कैसन व्यवस्था रहे, तमाम चीजें जो है ना ऊपर चर्चा हुई। तो गुरु जी आपके प्रणाम करत ही, आपका अपन चैनल देसी प्यार आप जानते हो, प्रणाम। हाँ बेटा, जानल जाता अच्छा आपके चैनल। खुशी रहो, सदा सुखी रहो, माँ भगवती की कृपा करे। उन्हीं जगह कदम रख लेगा, प्रभु से विनती बा कि आपके चैनल के महान बनाओ। तो आप लोग वीडियो में बनल नहीं है, आप लोग पहली बार हुई हैं, तो आप लोग जरूर चैनल के सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जौन भी यहाँ का पुरानी से पुरानी पद्धति हो या माटी के लाल का कोनो भी बात चर्चा हो वो आप लोग तक पहुंचे। तो गुरु जी ये बतावें, आपके बारात और पहले के बारात में बड़ा फर्क रहा आप लोग के बचपन में? बहुत ज्यादा फर्क रहा भैया की। जी, पहले का बारात रहे तो पैदल जाए, खाली दुल्हा बदे असवारी कह जाए जी, और बाकी सब पैदल जाए। जिकरे साइकिल है वो साइकिल से जाए और धीरे धीरे पैदल पहुंचे, बहुत टाइम लग जाए। चाहे जितना दूर बारात चाहे रहे, जितना दूर जाए बारात। असवारी मतलब इसे बता दे आज डोली होली। असवारी मतलब डोली जोने के कहल जाला, उसके 4 ठे कहार कान्ही पर रख के लेके जाए। चाहे भैया समय से पहुंचे, समय से पहुंच जाए और लगभग 5 बजे तक सूरज बुड़े के पहले द्वार पूजा लग जाए। द्वार पूजा जैसे समझ लें बाबूजी वो समय, मान लें हमने घर यहाँ है, अब बारात जाए कि यहाँ से 70 किलोमीटर से कितना समय पहले सब निकलत रहा, या एक दिन पहले निकले का? अब समझ लें कि अगर ज्यादा दूर जाए के रहे तो बहुत सवेरे 4 बजे भी सहारा के लोग निकल जाए, और रास्ते में कहीं खैले पीले का इंतजाम लोग बतौले रहे, बट्टी चोखा लग जाए, सब खिचड़ी डलाया जाए, दाना लाई जाए, गुड़ जाए भैया, सब ओके बड़ा प्रेम से पंडित जी खाए। अब पंडित जी का हमारे ससुराल तो नजदीक में बात। जी जी जी। हाँ, अब तबो हमारे यहाँ से सब पैदल चल गया, बड़ा आनंद का समय रहा, कुछ ही के ना रहा। तो गुरुजी बड़ा इकट्ठा सब होत रहल, हाँ हाँ, दुखम सुखम होत रहल, बड़ा मिठास रहल, बहुत मिठास रहे, सबसे बोल चाल घराती बराती में मिलन हो जाए, बढ़ार रहे। अब के जमाने में तो रतिये खाए के सब भाग आवत है, गाड़ी से जात है गाड़ी से आवत है, न केहू के मुंह देखत है न अपन देखावत है। बतावें मतलब इतना परिवर्तन। हाँ, बहुत ज्यादा परिवर्तन। कितना अच्छा लगत रहल, इतना खुशी मिले भैया कि समझ ला पहले तो गुड़ चलत रहल, गुड़ खिया के पानी पियावे लोग बारात पहुंचले पर, फिर ओकरे बाद बुनिया चले लगल, वो सोचल जाए कि का पुरवा और समझ ला मिल जाता ठीक है रहल। अच्छा, एक चीज बड़ा चर्चा रहे बाराती के बाबूजी, पंचमेल का। तो पंचमेल के क्या है बाबूजी?
पंचमेल में 5 थे मिठाई रखल जाए, हाँ उहो ढकनी रहे, हाँ, माटी के ढकनी बना के कोहार दें तो वही में रहे, जौने में लड्डू रहे, अमृति रहे, बर्फी रहे और गुलाब जामुन रहे, एकाध के छेना ओना जे रहे ते दे दे, तो वही के पंचमेल कहे। पंचमेल। अच्छा, ओकर बड़ा आदमी दीदार के जो के बड़ा ग्रहण करे, बड़ा खुशी रहे काओ भैया बारात के केला खैला के ना पंचमेल। तो कितना कुछ रहल वो जमाने में, लोग कितना ईमानदारी से रिश्ता भी निभावे और लोग हर प्रोग्राम के बड़ा शिद्दत से लोग जुट के बड़ा वो चीज सुंदर के। बड़ा खुशी रहल भैया। हमारे पंडित जी के मुँह तो खूब दही पोते मेहरारू। जी हाँ दही चीनी से सब मुँह में अच्छा, खुशी दे। एक ब्याह का अभी ना एक अंगी भी होला अभी न कि सोबल्ला का काम महत्व होला। सहबल्ला मतलब कि दुल्हा के साथ रहे वाला सहबल्ला रहना। जी जी। हाँ, अच्छा, वो उनके दुल्हा उतने के साथ प्रेम मिलेला। हाँ, आज भी उतने देखल प्रेम जाला। समाज में मिलाला। अपने यहाँ सब बनला। अकेले ना छोड़ल जाए। नहीं, हाँ ये बदे साथ कि जब में। ये दुकेल हो जाइए तो कौनो तब बात एकरे ना है। बाद जब ये उन्हें दुकेल ना हो अकेले तुम्हें तेने अकेले ना छोड़ल छोड़ल ठीक। जाए। वह सोबल्ला का महत्व हाँ, वह उतने सब मान सम्मान होला। अच्छा, उतने मान एक सम्मान। चीज और देख ले गुरुजी जी की सोबल्ला बने के रहे ओकरे अंदर बड़ा उमंग तरंग रहे। अरे भाई उमंग तरंग काहे न रही। जी आज सहबल्ला बनने बहने वो दुल्हा बनी है ना, तो इसलिए पहले उनका ट्रेनिंग दिया दुल्हा के साथ ही कैसे रहे के हो, उस तरह से वो अपने के मेंटेन कराए ना, इसलिए सहबल्ला ही है कुछ देखें कि अच्छा, का कपड़ो करें। गुरुजी वह पहना जाला जो दुल्हा लोग के पहना उन्हों के नाप का वाला छोटका। अब आज की बारात में तो भैया सबके बुरा लगत बा, लेकिन पहले रहे ऐसन बाराती रहे कि नाउन उन रहे तो के चिकोटी काट ले। हाँ बड़ा लोग खिलवाड़ करें, बड़ा आनंद में रहे सब। एक रस्म का पद्धति हाँ, होले, बड़ा हंसी रस्म मजाक रहे, है। बड़ा समझ ला कि ये ऐसा रिश्ता ही तय हो जाला कि दो परिवार के जोड़े खोला अगर हाँ। मित्रता या मिठास या एक दूसरे के प्रति प्रेम ना रहे तो वो रिश्ता ना माने रख सके। नहीं। जी। और पहनावा का जो आप बात करें तो जोड़ा जामा रहे, वो लाल सा रहे, वो सियल सियावल पूरा जोड़ा जामा। अब तो देखा ही कि जोड़ा जामा ना मिलता। जोड़ा जामा हम ना देख ले कुछ। जोड़ा जामा वो लाल रंग का रहे, कुर्ता मतीन एकदम एकदम नीचे ले। तक जैसे शेरवानी हाँ। आपका एक के आवे दूर के गांव भर टहले, एक के जामा जोड़ से कई जने के बियाह हो। तो पूरे गांव भर बिया हो तो वह जाए घरे से वह घरे, वह घरे से वह घरे, तो उस समय तो कोनो वह सब पहिरे। मतलब बड़ा अहंकार लगाव के रहा। कोनो स्थान ना नहीं, रहे, मतलब नहीं। एक दूसरे के सब पहन के बड़ा लगाव चल जाए। वह करे। एकरे बाद खिचड़ी की बेला पर कुर्ता पैजामा रहे, या तो जी बहुत पैसा वाला रहे तो पैंट शर्ट बनवा दे लड़का के। अच्छा, हाँ, नहीं तो वही नहीं तो वही पर ब्याह शादी देखे- पूरी हो जाए। और कोनो रहल रहल शायर वस्त्र और फेमस रहल की जामे जोड़ा रहल। नहीं जामा सफारी- जोड़ा सफारी हमारा- सूट, मिर्जाई का रहे। नहीं वह जामा जोड़ा टाइप का रहा। वह जामा जोड़ा हाँ। मिर्जाई करो। वह कह जाए। अब हाँ हमारे पंडित जी तो ससुरारी गई ना वो समय उसे जामा जोड़ा रहे, पूरा ढकल रहे भैया। हाँ। इनके चड्डी की डोरी छूट गई पंडित जी का हमरे। हाँ तब वो समझ गया कुल काम। तब तो सिधौरा में इनका नाम हो गया। भैया अब जैसे ही पहुंचली ओरी तर तैसे ही छूट गई डोरी। अब का करी गई तो दूसरे काम से। लगली हो। हाँ, बहुत बड़ी इत्तेफाक हो गई। हाँ। ब्याह पे तो चर्चा बहुत अच्छा लगा था। आप लोग पहले के बात बताओ हुआ, दर्शक लोग के भी बड़ा अच्छा लगी पहले के बात सुन के, क्योंकि हम आप तो सुनते हैं लेकिन हमने की कोशिश ही करेंगे कि जो हमने के बच्चा 10 साल 15 साल 20 साल 18 साल 16 साल का हुआ उनके भी है वीडियो के हम दर्शक लोग से निवेदन करब कि आप लोग अपने बच्चन के ये वीडियो जरूर देखें ताकि वो समझ सके हमारे पूर्वज लोग रिश्ता के निभाव में कितना अपने खून पसीना के भर मेहनत कैले हुआ हाँ, और हाँ, कितना बिहार में त्याग बहुत कैले हो हुआ कि इतना मेहनत करके तब जाके कोनो रिश्ता को लोग मजबूती उसमें और भैया उसे एक सुखद मोड़ और नया दिशा देना ताकि रिश्ता निभा सके। जब बारात वरात पहुंचे वहाँ तो ज्यादातर लोग गीत गावे, जैसे आजकल भाई लाउडर वगैरह सब फिट रहा, जी, लेकिन जी। वो समय के गीत रहे। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलने की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलने की रुत आई।
यह गाना में इतना मिठास है बाबू, इतना अच्छा लगे या कि कुछ कह लायक ना बिल्कुल रहे। बिल्कुल, आज भी गाना एकदम हृदय के शीतल कर देला और प्रेम रस से एकदम बोर देला। बहुत बहुत परिवर्तन हो गल। पहले केहू कभी दूल्हा बिटिया विदा हो दाढ़ी ओढ़ी बनवाए के चाहे, अब शायद दूल्हा दाढ़ी बराती राख जे के रहे जाने। कि ना रोए, अब तक केहू रोवत ना बा। अब तो अब अरे तो शादी हो तो बिटिया भी ना रोवत बाड़े, गाड़ी में बैठ आ जाता जाती। तब नहीं तो इतना सुंदर रहल वाह। कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बिटिया जा सुखी रहा। सब अब घराती बराती भैया केहू ऐसा ना रहे जेकरे आंख के आंसू ना बहे। वो दिन रहल। अब थे बड़ा युग का परिवर्तन हो। दरअसल ओकरे पीछे बाबूजी अत्याधुनिकता साधन भी ऐसा हो गल है, एक दूसरे से बात भी हो जाला, बहुत चीज जाला। और पहले में कहा रहा है कि आदमी रिश्ता का केवल एहसास कर ले, ये एहसास ऐसा चीज है। आप कहना ना कि प्रेम कभी बुढ़ात ना, नहीं नहीं। कैसे कहना आप कहना ना प्रेम के बारे में, प्रेम चाहे जितना भी हाँ, पुराना हाँ। हो लेकिन वो कभी बूढ़ा ना हो, बिना सूरज के बिहान ना होला, बिना चकई के चांद ना होला। ना होला। प्रेमी केतनो पुरान होए लेकिन प्रेम पुरान ना होला। वाह गुरुजी वाह। तो तोहरे मुहे से तो ऐसन बोल निकलत बा जैसे अमृत का बूंद। बूंद वाह वाह रे गुरुजी। बारे गुरुजी देखा इतना कि बढ़िया परिवार बोले। बा, अपने परिवार में देखत हुआ कैसन कैसन प्रेम प्रकृति का प्रकाश है, वाह प्रेम है जीवन सार, सार और प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, बात। सूना है संसार। संसार वाह रे गुरुजी कितना बढ़िया आप बतौलिया है, बतौला। एकदम सही बात बतौलिया है। पंडित जी जैसन दामाद के इनके सासू जी कहे लगनी कि बचवा जब से तुम्हारे यहाँ तिलक बरछा भयल जाए की, तब से तुहार बहुत याद आवाला। तो याद तोहरे जिंदगी का साज बन के रह जाले। वाह याद अरे बचवा रोज सोचीला कि हमार बचवा दिखा जाइए तो बड़ी अच्छी बात है। सपने में भी आप दिखाए जाला। तो याद तोहरे जिंदगी का साज बन के रह जाले, और दिल का हर धड़कन तुहार आवाज बन के रह जाले। वाह बचवा एकदम से। हमरे बेटिया का हमेशा ध्यान रखा। सास समझा तुहार मतारी हो जगबा है। यह तरह से बड़ा आनंद रहा भैया तब के शादी ब्याह में। अब तक कितना दूरी होत बा कहल ना जा सका। समाज और इस संसार कहाँ सबके ले जाई। लेकिन समय है फिर धीरे धीरे परिवर्तित होत है, फिर धीरे धीरे सब वो चीज के देखत है, ध्यान देत है। तो तमाम बिया पे चर्चा भइल, लेकिन इतिहास के दो बिया ऐसा जब ले ऊकर चर्चा ना हुई, समझ ले कि बारात के चर्चा अधूरी रह जाई। तो शंकर जी के बारात, वाह वाह। हाँ शंकर जी के बारात कैसन का बारात चर्चा रहल हो जाए गुरुजी तो पंडित बहुत। जी। यह शंकर जी का बारात ऐसन रहल जी कि शंकर जी बैल पर बैठ के आगे आगे चलत रहने। जी और उनके बराते में भूत प्रेत चुरैन डाइन, केहू के सिर रहल, केहू के सिरे न रहल, केहू के एक आंख रहल, केहू के उहाव ना रहल, केहू के एक गोड़ रहल, केहू के उहाव ना रहल। वाह नाचत कुदत सब चले। वाह। तो शंकर भगवान आगे मुंह कह के चलत रहने। अब कुल नाचे तो उनके मन में आल की कुल सोची है कि सब तो नचिया देखत है, शंकर भगवान हमार नचिया ना देखत हो। तो वो घूम के उल्टे बैठ गई ने बैलवा पे, पीठ पीछे कैसे सब कह दिया देखा युवा के बाद दूल्हा उल्टे बैठल। तो बरतिया से पहले विष्णु भगवान और के पहले पहुंच गए। अब आप थोड़ा सा शादी भैया बारात में पहुंचने पहले विष्णु भगवान, जी ब्रह्मा जी, जी नारद जी, सभी देवी देवता सब पूरे लश्कर के साथ, पूरे अपने व्यवस्था के साथ पहुंचना है। जी जी तो मैना जी सोचनी कि बड़ी अच्छी बारात आयल बा भाई हमारे बिटिया के। हाँ जब ये लोग इतना सुंदर जब हुए बरतिया इतना तो हमार सुंदर दामाद कितना सुंदर कितना हुई, वाह, कितना सुंदर। दुल्हवा कितना सुंदर हुई। वाह वाह। तब वह गुरुजी बताई है एकरे बाद देख के गुरुजी बराती जब शंकर जी आई ना, हाँ हाँ तो देखना कि गले में मुंड माला और तमाम कान में रात पोतरे सबके कुंडल हला, वहाँ छोटे छोटे सर्प का बाली रहल। हम्म। हाँ और बागंबर लपेटले जब पहुंचने तो माता जी शायद देख के बड़ा इतराज कहनी। काफी घबरा तो गई। गली का हो गया का कैसे नहीं। अरे बाप हो बाप, कैसे हमार बिटिया रही हो। तो शायद बेहोश हो गए। हाँ हाँ अरे पूरा बेहोश हो गई। हमरे गौरा का भाग फूट गई।
हाँ, तो वो बेहोश हो गई नहीं, तो फिर बाद में जब होश आयल दरपुजा लगल तो बरतिया के देखनी, बरतियों के देख के घबरा गई, तो वह गनवा है ना बाबा, कैसे है गुरुजी कि ऐसन ऐसन बराती न देखाया आज तक जिया करे धका धक। अरे ऐसन बरातिया ना देखली आज तक जिया करे धका धक। कौनो के एक आंख, कौनो के वो न कौनो के एक आंख, कौनो को एक ना, जौने के एक आग टका टका टक जिया करे धका धक। जिया करे केहू के एक गोड़ केहू के हो न, केहू के एक गोड़ केहू के है ना। जेकरा के एक को न चले टका टक जिया करे धका बाल धक। शंकर भगवान के बरात गजब माया ऐसन रहला। बराती न देखे आज तक जिया करे धका धक। केहू के एक आँख केहू के हो न, केहू के एक आँख केहू के हो, जेकरा के एक को न ताके टका टक जिया करे धका धक। ऐसन बरातिया न देख लिया अभी तक जिया करे धका धक। अरे इतने ना भैया, भगवान रामू का सखे कैसे शादी भई लो, हैं कैसे जानकी जी उन्हें देखनी, और कैसे समझला कि वही में एकदम भुलाए गई नहीं जैसे भगवान की आदमी। पुष्प वाटिका में गई रहनी। वाह। थोड़े पंडित जी थोड़ा सा आप बता दे। वह पुष्प गुरुजी वाटिका में पुष्पाटिका में जब माता सीता जी और प्रभु राम जी का एक दूसरे का आमना सामना भयल, तो कौन गीतिया आपने सुना दे? जौने समय रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से कहने कि हे नाथ, हमरे भाई का बड़ी इच्छा बा कि तनी जनकपुर देखी आई। हालांकि देखा के तो उनकर भी इच्छा रहे, लेकिन अपनी इच्छा के दबाए के कहने कि गुरुजी से कैसे हम बात करी। जी तो कहने तो भाई गुरुजी तो त्रिकालदर्शी थे, सब जानते थे। कहें कि जब ऐसी इच्छा तो जाओ घूम करके आओ। तो वह पुष्प वाटिका में गई ना, तो वहां सब सखी देखनी, कहने ओह ये तो दोनों जने बड़ा सुंदर हो भाई, जी लेकिन यह कि बड़ा सुकुमार हूँ। जी दिल में संशय हो, जी दिल में शंका पैदा होता कि भाई ये तो बड़ा सुकुमार हूँ, और इतना बड़ा धनुष जग के बाद धनुष कैसे उठाए पे। और यह कुछ देखा तो आपस में सखी बात करत थी। वही समय एक कवि का लेखनी चल गई और एक गीत सामने आ गल बाबू। जी तो सीता जी कभी नजर जब पड़ल, सखी लोग कहनी भाई तुम आइल हो तो देख ला है भाई मूर्ति बा। गए जब राम मुनि के साथ मिथिलेश नगर में, सीता जी लखी राम को बस एक ही नजर में, एक ही नजर में देखती वाह है। गुरुजी वाह। देखें इतना बढ़िया आप कहना ही है। जौन कहल हो कि सूर्य छिपे यदरी बदरी, और चंद्र छिपे गरहन के लागे। अब भोर भय तब चोर छिपे, और मीन छिपे गहरे जल पाए। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखिया लड़ी लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। जब जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखे से लगी झांकने। जब जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखे से लगी झांकने।
देख कर के उन्हें बेखबर हो गई, देख कर के उन्हें बेखबर हो गई। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को चार अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। इतनी बात देखते हैं तो एक सखी से रहा नहीं गया प्यारे। एक सखी अपने सखी से कहती है, एक बोली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। एक बोली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। दिल में शंका पड़ी की पड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को चार अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। जब इतनी बात सखी कहती है जानकी जी से, इस पे एक दूसरी सखी सवाल करती है, कैसे देखें। बोली दूसरी सखी छोटे हैं सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूसरी सखी छोटे हैं सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। वो चमत्कार क्या है? एक ही बाण में ताड़ुका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ुका राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को चार अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। यूं तो कितने बहादुर स्वयंवर में थे, यूं तो कितने बहादुर स्वयंवर में थे, पर धनुष राम जी ने उठाया है जब अपने दर से कोई वीर उठ ना सके, अपने दर से कोई वीर उठ ना सके। सबकी अखियां गड़ी की गड़ी रह गई, अपने दर से कोई वीर उठ ना सके। सबकी भ्रिकुटी चढ़ी की चढ़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को चार अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। लास्ट भाव में देखेंगे, सब लोगों ने सोचा कि इतने छोटे से हैं और इतना विशाल धनुष कैसे इन्होंने उठा लिया, लेकिन इतना ही नहीं हुआ जी। टूटते ही धनुष खलबली मच गई, टूटते ही धनुष खलबली मच गई। बौखलाने लगे भूप गुदर गुरु, राम सीता जुगल रूप को देख कर सबकी अखियां गड़ी की गड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई।
राम देखे सिया को, सिया राम को चारे अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। कितना सुंदर गीत गुरुजी सुनोना भा में बड़ा आनंद आयल। भैया आनंद काहे ना आई, ससुरारी में दुल्हा कितनो खराब रहे लेकिन मेहरारू का नजर दुल्हे पर है। मेहरारू का ना गुरुजी, सबकर नजर दुल्हा पर है, लेकिन दुल्हा दिखा हुआ है। हाँ। और बर्तिहन के क्या होना पूछा, बारात का यह महिमा मुजादार भैया कि दुल्हा पर ही यही सब से बारात का सराहना कइल गई कि बारात जो है सदा ही बारात कहले जाए। गुरुजी आज के शादी में देखा थी बहुत ज्यादा खर्च होता और वह खर्च पे गुरुजी आप जरूर संदेश दे ताकि ऐसा खर्च करने में लोग तनाव में ना आ जाए। अगर तनाव जिंदगी में आ गए तो समझ लें जिंदगी की सारी खुशियां कम हो जाले। तो कुछ संदेश दे दे कि छोटे संसाधन में भी शादी विवाह हो सकला, भी हंसी खुशी हो सकला। तो थोड़ा सा संदेश दे दे आप गुरुजी। देखें हमार तो यह कहना है कि थोड़े में ही अपन काम कर ले, ब्याह शादी कर ले, जोने से लोड न पड़े। हाँ, ज्यादा पे भार न पड़े। लेकिन आज का समाज खाली एक दूसरे के देखी देखा में ज्यादा खर्च कर देता। जीवन में नकल ना करे, नहीं, अपने सामर्थ्यता से नकल करके जितनी शक्ति है उतने आप खर्च करा। बस अपने क्योंकि वढ़ने भर गोड़ फैलावे, जी। नहीं तो अगर बेसी फैला दिए वढ़ना से तो गोड़ बाहरी लौके लगी, हंसी हसानत हुई ना। जी 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 इसलिए अपने वढ़ना के अंदर है गोड़ फैलावे। बिल्कुल। तो गुरुजी के कहे के मतलब है दर्शक सर आप लोग समझें कि जितना अपन सामर्थ्यता है वही के हिसाब से करें। सवाल विवाह कितना रंग बिरंगा है उना सवाल जिक्र साथे हमारे जीवन उनके कितना रंग बिरंगा रखल जाए ये जिंदगी में बहुत मायने रखे। अगर हम पत्नी के लेके आवत है वो केहू के बेटी है तो हम पति धर्म हमें कैसे निभाओ के ऊपर ज्यादा विचार करे के चाहिए, सजावे और सवारे के चाहिए। तो गुरुजी आज विवाह बारात पे जो चर्चा भइल अपने टीम के साथ बहुत ही मंगलमय और बहुत आनंदमय रहल। तो आज की आनंद की जय हो। फिर अपने परिवार के साथ नए एपिसोड में आप लोग के साथ जुड़ब, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।